हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार एनएम का हेल्थ प्रमोशन का चैप्टर 1 में भी टॉपिक हमारा 1 है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारा जो टॉपिक 1 है आज का इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन है। इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन इट इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग विकास, ग्रोथ एंड मरम्मत में से जो डेवलपमेंट होता है, रिपेयर, टिश्यूज रिपेयर के लिए होता है, ठीक है। तो आगे हम देखे थे नेक्स्ट न्यूट्रिशन, पोषक तत्व क्या होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं भोजन में मौजूद रासायनिक घटक, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो हमारा भोजन होता है, हमारा फूड होता है, उसमें मौजूद होते हैं रासायनिक घटक, केमिकल कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक। वो हमारे होते हैं क्या, न्यूट्रिशन एंड पोषक तत्व। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का वर्गीकरण हम नीचे देखेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा डोज में या ज़्यादा अमाउंट में नीड होती है हमारी बॉडी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और सेकंड हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो होते हैं जैसे विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ। जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य में पोषण का महत्व, हमारा जो बॉडी है उसके लिए स्वास्थ्य जो न्यूट्रिशन है उसका महत्व क्या है, ये देखेंगे हम। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पोषण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होता है। इसके जो निम्नलिखित कारण हैं, फर्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन, दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जो हमारा जो दैनिक काम, डेली रूटीन्स होते हैं, वर्क करते हैं, उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिलती है। बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण, ऊतक को टिश्यूज़ की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन के द्वारा होता है। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो रिकवरी होती है वो किससे होती है? प्रोटीन से होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किस और क्या है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों को लड़ने की शक्ति देना, विटामिन सी और मिनरल जैसे जिंक द्वारा होता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन संतुलन बनाए रखता है। न्यूट्रिशन, हमारा जो हेल्दी न्यूट्रिशन होता है, हेल्दी डाइट होती है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म और हार्मोन को संतुलित करता है, बैलेंस्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा न्यूट्रिशन इन डिजीज, बीमारी में पोषक का महत्व। बीमारी जो होती है, हमारी डिजीज होती है, उसमें न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। डाइट एंड थेरेपी, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी ना पोषण संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जो उसकी पोषण की समस्याएं, कुछ चीज़ें उसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ चीज़ें उन्हें बहुत कम चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट्स जो है लीवर या किडनी डिजीज से है तो उसे जो प्रोटीन्स होती है वो बहुत ही कम मात्रा में उसकी नीड होती है। तो हम ना उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग या डायग्नोस के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। इसे थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, उपचारात्मक पोषण कहा जाता है, ठीक। एक पेशेंट है, उसकी जो उसको ठीक करने के लिए या उसकी मेडिसिन के साथ साथ जितनी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका डाइट प्लान भी, ठीक है। और वायरल कंडीशन, बुखार की स्थिति में, बुखार में बीमार बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। डाइट, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए उसे, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए। तरल पदार्थ जैसे फ्रूट्स अधिक देना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। अगर फीवर है किसी पेशेंट को तो उसे क्या हम देंगे? सबसे ज़्यादा तो हम नॉर्मल उसे हाई 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 प्रोटीन डाइट एंड कैलोरीज, जिसमें ज़्यादा कैलोरीज वो डाइट देंगे, और उसे लिक्विड डाइट पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह। इसमें रक्त शुगर की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इसमें जो ब्लड होता है हमारा, उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन जो पैंक्रियाज है वो कम कर देता है, जिससे हमारे जो बॉडी में शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। डाइट इसकी क्या होती है? लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फाइबर डाइट। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको कौन सी लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए, जिसे चीनी और मीठे फलों से परहेज करना चाहिए। जैसे जो मीठे फल होते हैं उसमें सुक्रोज होता है, वो भी शुगर को बढ़ा देता है। तो जो चीनी है और मीठे फल हैं उनसे हमें परहेज करना चाहिए, और शुगर फ्री चीनी, शुगर फ्री फ्रूट्स
जिसमें शुगर ना हो, जिससे हमारी बॉडी को शुगर कम मिले, वो वाली डाइट स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। ये तो साइलेंट डिजीज़ होती है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इसमें क्या है, डाइट लो सोडियम कम नमक वाली डाइट, जैसे डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन का पालन करना चाहिए। जो दास वाली जो ये होता है प्रोसेस, ये रूल्स होता है, इसको फॉलो करना चाहिए हाइपरटेंशन पेशेंट्स में। नेक्स्ट हमारा एनीमिया, रक्त अल्पता या शरीर में आयरन या फॉलिक एसिड की कमी से हो जाती है, विटामिन B12, ठीक है। और इसमें क्या होती है, डाइट आयरन रिच फूड, जैसे ऐसे चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें आयरन हो, जैसे ग्रीन लीफी हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पिनच, गुड़ और अंडा, ये खाना चाहिए जिसमें आयरन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज़, कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ। एनएम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेबल है, आपके लिए नीचे है एक टेबल, वो भी दिखाऊंगी मैं। यहाँ डिजीज़ डिफिशिएंसी एंड सिम्टम्स तीनों होंगे, इसमें डिजीज और डिफिशिएंसी और सिम्टम्स भी होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है क्वेश्चोकॉर। क्वेश्चोकॉर क्या होता है, इसमें एडिमा, सूजन, पेट का फूलना। इसमें जो क्वेश्चोकॉर किसकी कमी से हो जाता है, प्रोटीन की कमी से। उसमें क्या होता है, हाथ पैरों में एडिमा हो जाता है और पेट फूल जाता है, ठीक है। मारास्मस कैलोरी एंड प्रोटीन दोनों की कमी से। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि क्वेश्चोकॉर और मारास्मस में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चोकॉर होता है ओनली प्रोटीन की कमी से होता है, और मारास्मस जो होता है कैलोरीज एंड प्रोटीन दोनों की कमी से हो जाता है, इसमें एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी जो होता है अत्यधिक दुबला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पतला, ठीक है। वास्टिंग एंड मसल्स हो जाता है, जो मसल्स होती हैं बहुत ही पतली हो जाती हैं। यहाँ पे क्या, नाइट ब्लाइंडनेस एंड विटामिन ए, रात में कम दिखाई देना, विटामिन ए की। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की, रात में कम दिखाई देता है। और स्कर्वी, विटामिन सी, मसूड़ों से खून आना होता है। स्कर्वी किसी कमी से होता है, विटामिन सी की। और इसमें क्या होता है, मसूड़ों से जो हमारे गम्स होते हैं उसमें ब्लड आने लगता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियाँ कमजोर और मुड़ जाती हैं। ग्वाइटर, घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड में जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लार्ज अमाउंट में बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसे घेंघा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एनम इन न्यूट्रिशन, पोषण में एनम की भूमिका क्या है। तो एनम जो होते हैं हेल्थ सिस्टम का एक बहुत ही जैसे कि फर्स्ट सीढ़ी मान सकते हैं। वो रूरल एरिया से अटैच्ड होती है। तो अगर किसी भी समाज को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलनी चाहिए या माल न्यूट्रिशन को कम करना है, तो इसमें एनम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो आगे देखते हैं। एक एएनएम के रूप में आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जो आप हैं किसी सब सेंटर पे, कहीं भी आपकी सेटअप है, आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारियां क्या है। न्यूट्रिशन असेसमेंट, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के वजन और ऊंचाई की जांच करना चाहिए। जो न्यूट्रिशन असेसमेंट में क्या करेंगे, हम बच्चों जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके वजन और हाइट की जांच करेंगे। कि हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट और वेट के अकॉर्डिंग BMI मेजर करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, समुदाय को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में बताना। सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए की खुराक पिलाना और आयरन, फॉलिक एसिड, IFA की गोलियां बांटना चाहिए, ठीक है। IFA की गोलियां क्यों बांटनी चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, माताओं को 6 महीने तक केवल स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 6 मंथ तक जो बेबी बर्थ होता है, उसके आफ्टर बेबी बर्थ 6 मंथ तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए इसके हार्म्स क्या हैं। अगर बेबी को उससे पहले डाइट दी जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होते, और जो बच्चा होता है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं हमारे जो एग्ज़ाम्स, हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो अभी जो हमारी कंट्रोल वैकेंसीज आई थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आई और जो अभी है, आई होप शायद परमानेंट वैकेंसीज भी बहुत जल्द आने वाली हैं। तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट है हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है, 4। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं। 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज होती है। तो यहाँ पे हमारा याद करने का जो सिंपल तरीका है, वो सिर्फ 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 होती है, ठीक है। ये हमें ऐसे ट्रिक से याद करना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। और नेक्स्ट हमारा रेफरेंस मैन ओमेन के आधार पर कैलोरी की गणना। जैसे मैन और ओमेन जेंडर के अकॉर्डिंग कैलोरीज की गणना की जाती है। जैसे BMI, इसका फॉर्मूला क्या, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ये भी याद रखना है, कभी एग्जाम में फॉर्मूला फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। तो हमारा जो फुल फॉर्मूला है वो क्या है, वेट केजी में एंड हाइट मीटर स्क्वायर में, ठीक है। हाइट हम वेट को लिखेंगे, फिर देन उसका जो
नीचे होगा उसको लिखेंगे हाइट मीटर स्क्वायर में, और उसको कैलकुलेट करके हम BMI निकालेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन पोषण इंपॉर्टेंट MCQ। अब हम नीचे देखेंगे इन न्यूट्रिशन एंड पोषण के इंपॉर्टेंट MCQs एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1 ग्राम वसा या फैट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, अभी मैंने देखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 9 कैलोरी। वसा वसा ऊर्जा का सबसे गाढ़ा स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा ही गाढ़ा स्रोत होता है, तो इसमें कितनी होती है 9 कैलोरीज होती है 1 ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मारस्मस जो होता है रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो हमने पहले देखा था केवल विटामिन, केवल आयरन, प्रोटीन और कैलोरी आयोडीन, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और कैलोरीज। यहाँ पे और जो मारस्मस है, सॉरी, जो क्वेश्चन है वो ओनली प्रोटीन से होता है, जो मारस्मस होता है वो दोनों की कमी से होता है, प्रोटीन एंड कैलोरीज की कमी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, इसमें बच्चा बहुत दुबला हो जाता है उसका सॉरी, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के लक्षण है, जो मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों गम्स से ब्लड आने लगता है, वो किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन सी के स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, इसे स्कर्वी रोग भी कहा जाता है, नीचे डिफिनीशन उसका कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनीमिया को दूर करने के लिए कौन सी गोलियां दी जाती है, एनीमिया को दूर करने के लिए कौन सी गोलियां दी जाती है, आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक, यह हीमोग्लोबिन जो है बढ़ाने में मदद करता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन ए। ये आप ये मत सोचना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बेस को जो है ना धीरे धीरे थोड़ा सा हाई लेवल में लेके चलेंगे, स्टार्टिंग हम थोड़ा सा लो लेवल से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे कभी कभी एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना है। क्वेश्चन रोग का मुख्य लक्षण क्या है, हड्डियां मुड़ना, शरीर में सूजन, एडिमा, दांतों का गिरना, रात में ना दिखना, तो यह केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है यह केवल प्रोटीन की कमी से हो जाता है, इसमें क्या होता है बॉडी पे एडिमा हो जाता है, शरीर में सूजन होती है। ठीक है, ये देखने को मिलता है हमारा क्वेश्चन में। सिम्टम्स था ये, तो हमें सिम्टम्स भी याद करने हैं हर एक डिजीज के। तो यहाँ पे BMI निकालने का सही फार्मूला क्या है, हमने ऊपर देखा था वेट एंड हाइट मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, तो हमारा यहाँ पे किस में वेट एंड हाइट मीटर स्क्वायर में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन में कैसा आहार लेना चाहिए, हाइपरटेंशन में कैसा आहार लेना चाहिए, अधिक नमक वाला, कम नमक वाला, अधिक वसा वाला, केवल मीठा। इसमें जो होता है डास का हमें फॉर्मूला यूज़ करना हो जाता है, जिसमें होता है लो सोडियम, नमक कम लेना चाहिए। ठीक है, शिशु को कितने समय तक केवल स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 9 महीने। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 महीने, 6 मंथ सॉरी। तो 6 महीने तक पानी भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं, ओनली मदर मिल्क। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 है, लास्ट है, घेंगा गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन एंड प्रोटीन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, जो गोइटर होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, इसमें थायराइड ग्रंथि जो होती है बढ़ जाती है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।